अहल्या के लिए कहा जाता है कि श्राप मिला उसके पति से, वो पत्थर की हो गई। राम आए, चरण स्पर्श हुआ और वो पत्थर जो एक जमाने से पत्थर पड़ा हुआ था वो नारी बन गई। ऐसा हो सकता है? कोई भगवान आ जाए, कितनी बड़ी ताकत आ जाए, क्या वो नारी हो सकता है वो पत्थर चरण स्पर्श से? सोचिए जरा, ये कहानी सब जानते हैं। असल में जब उसके पति से, खुद के पति से जब वो शापित होकर के बिल्कुल मृत प्राय हो गई थी, मरी मुराई चेतना हो गई थी, बुद्धि पथरा गई थी, दुत्कारी, जिसको पति छोड़ दिया हो, सोचो गांव वाले थूक रहे थे जो लोग जानते थे, एकदम वो जिंदा लाश थी, कुछ भी नहीं बचा था, शरीर का ढांचा रह गया था, हड्डी हड्डी। कोई सहेली रही होगी जो कुछ खिला देती रही होगी, या कंदमूल फल का जमाना रहा है। बरसों गुजर गए, एक कुटिया में पड़े पड़े घर परिवार से दुत्कारी गई महिला की क्या हालत हो सकती है, ये कोई एक माँ जिसको दुत्कारा गया हो वो जानती है। वो हालत एकदम मरी मुराई जिंदा लाश। राम आए, पता चला कि यहाँ कोई है और बरसों से वीरान सुनसान इसकी जिंदगी चल रही है। उन्होंने आते ही कहा, माँ प्रणाम। सचमुच में वो प्रणाम करने योग्य थी, ऋषि गौतम की पत्नी थी, राम से काफी बड़े थे उम्र में। प्रणाम किया और फिर राम ने गुरु की तरीके से उन्हें समझाया था। वो सारी कहानी जानते हैं आप कि इंद्र जो देवताओं का लंपट राजा था, उन्होंने सुंदर अहिल्या के साथ छल किया था, बलात्कार कर दिया था, सीधी सीधी भाषा में कहें आज की तो। और इसी के चलते गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दिया था, पत्थर की हो जाओ। वही बुद्धि पथरा गई थी, पड़ी थी, जी रही थी। राम आए गुरु की भूमिका में और उन्होंने समझाया था कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। कहा, माँ तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। उसकी चेतना में एकदम चिंगारी जैसे 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया, कुछ भी नहीं हुआ है। सारी दुनिया चिल्ला रही है कि इतना गंदा काम आपने किया है और आप कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ है। तब समझाया प्रभु राम, जिन्हें आप कहते हैं, वो ऐसे ही समझाने के लिए वो भगवान होते हैं। इतनी समझ जिसकी हो, भगवान, उसकी भगवत्ता जाग जाती, वो भगवान हो जाते हैं। कहा कि आप न तो मन हो, न इंद्रिय हो और न ही शरीर हो। शरीर मन इंद्रिय से परे वो सत्ता हो जिसको ऐसे लंपट हजारों की तादाद में इंद्र आ जाए, लंपट इंद्र, वो क्या छुएंगे? खुद का तुम्हारा पति भी नहीं छू सकता। उनको बोला कि आपका पति भी जिस चीज को टच नहीं कर सकता वो कुंवारी आत्मा हो, अजर अमर, जिसको कहा है कृष्ण ने अपने गीता में, नैनम छिंदंती सहस्राणि नैनम दहति पावका। ये बात समझाओ, वरना छोटी सी कुछ बात हो जाती है आपके घर में और आपकी बेटियां मरने को उतारू हो जाती है। कोई ट्रेन के नीचे जाकर कटती है, कोई सल्फास की गोलियां खाती है, कोई अपनी चुनरी फंदा पर लटका करके लटक जाती है, सदा सदा के लिए अपनी लीला खत्म कर लेती हैं। और कईयों को तो देश वाले मिट्टी का या पेट्रोल डाल करके जला देते हैं इन हालातों में। जैसे कि श्रद्धा के 35 टुकड़ों की अभी आप कहानी सुन रहे थे, ये कहानी नहीं, रियलिटी है, सच्चाई है हमारे देश की। उस देश में हम हैं जहां ऐसे दरिंदे और बर्बर लोग आज भी कायम है। रावण जैसा आदमी जिसके पुतले जलाए जाते हैं बरसों बरस, उसने महिला कमांडो रखा था सीता के लिए, सीता को आंच आने नहीं दिया एक सेकंड के लिए, और महिलाओं ने उनकी रक्षा करी थी। वो हाथ तक नहीं लगाया उस वक्त जब उन्होंने उनका अपहरण किया था। उसके बाद जो भी कहानियां हो, इसके पीछे आप जानते हैं कि उनको ऐसा कुछ अभिशाप मिला हुआ था। लेकिन यहाँ पर राम प्रभु ने जगाया था उस माँ अहिल्या की चेतना को कि आप वो कुंवारी आत्मा हो जिसको कोई दूषित, पतित, मलिन और गंदा नहीं कर सकता था। इतना सुनना था बस। वो उठ खड़ी हुई, वो तो मरी थी नहीं, कोई पत्थर की तो नहीं हो गई थी, जिंदा थी, और वो चेतना जाग गई। फिर वो लग गई साधना में और मुझे उम्मीद है कि वो मुक्त भी हो गई होगी। इतनी बड़ी चिंगारी, ये बात आपके कोई चैनल गुरु नहीं बताते, किताबों में भी शायद ये चीजें नहीं आगे जाकर लिखी है। वाल्मीकि रामायण में तो अहिल्या उद्धार का प्रसंग है ही नहीं, जहां से भी आया है, लेकिन आधी अधूरी बात बताते हैं आपके चैनल गुरु और आज के तथाकथित गुरु जो बड़े बड़े आयोजन करते हैं कथाओं के, लाखों रुपए लूट के ले जाते हैं आपके घर और गांव में आकर, वो ये बात कभी नहीं बताएंगे, वरना उसका सारा लूट का धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए ये बात समझिए, असली चीज ये है कि उनकी चेतना जगी थी, उनको असल में ज्ञान मिला था, और यही ज्ञान आप अपने
बहू बेटियों को भी दीजिए यदि उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। तो महिला सशक्तिकरण पर हम सुन रहे हैं। मैंने एक छोटी सी बात आपके बीच रखी